प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और रात भर सुरक्षित आप रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचनों को सुनता है और समझता है, मैं उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ और उसके जीवन में शांति देता हूँ। लेकिन शैतान आज हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम लाता है, क्योंकि आज इन बातों को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि शैतान जो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हर एक चीजों में कैसे मुश्किलें लाता है, इस बात को याद रखिएगा। आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं आपको महसूस करना है और बिल्कुल भी आपको चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है। आज यदि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर हमारे लिए दुआ करिए, आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए वचन पढ़ते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन संसार के लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानने वाले हैं और परमेश्वर को मानने वाले हैं, खुदावंत का वचन कहता है, क्योंकि इन बातों को जब हम समझेंगे तो खुदावंत का वचन कहता है कि शैतान आज हमारे जीवन में क्या क्या ला सकता है। बहुत कुछ, बहुत बड़ी बड़ी समस्या ला सकता है। पहली बात तो आपके जीवन में उलझन होगी। क्या होगा? उलझन, किसी काम को लेकर के। सपोज दैट आप सोचिए कोई काम करना चाहते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है, लेकिन शैतान आपके जीवन में काम लगा दिया और वो चाहता है कि आपको उलझा के रखे। आपको किसी काम में, आप अपने जीवन में सोचिएगा, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं अच्छा सा परमेश्वर की महिमा के द्वारा, तो आपके जीवन में बहुत सारी उलझनें आती हैं। शैतान चाहता है कि ये उलझा रहे और बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी आपके जीवन में उलझन भरी बातें होती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो इंसान, परमेश्वर कहता है जो अपनी समझ का सहारा लेता है वो क्या करता है? हमेशा डूब जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, तू अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रख, यानी परमेश्वर पर विश्वास रख और तेरे जीवन में सब काम सफल होंगे। हालेलुया। तो आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें वचन को ध्यान से सुनना है। बहुत मेरे मसीह भाई बहने कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज, यदि आपके पास समय नहीं है, यदि परमेश्वर के लिए समय नहीं है, तो आपके जीवन में परमेश्वर क्यों समय देगा? क्या उसके पास बेटे बेटियां नहीं हैं? बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए कम से कम आपको प्रार्थना और वचन को तो सुनना ही है, करना ही है, क्योंकि बहुत ध्यान से यदि आप इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं तो लाखों लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता, उन्हें आशीष देता है, बरकत देता है, बहुत गवाहियां आती हैं। जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप, उसमें आप अपनी गवाहियों को भेज सकते हैं वीडियो बना करके। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए इस बात को याद रखना कि शैतान आपके जीवन में आपको उलझा के रखेगा। आपके पति और पत्नी के बीच में, घर के अनेक प्रकार के रिश्ता, रिलेशन, बहुत सारी बातों में आपको उलझा करके वो शैतान रखने वाला है। इससे आपको समझना है और सतर्क रहना और सावधान होना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं लाता है। वो क्या लाता है? आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां ला देगा, इतना संघर्ष ला देगा, इतना आपके जीवन में दबाव बन जाएगा कि आप अपने ये सोचेंगे कि अब मुझे नहीं जीना है, अब मुझे मर जाना है। तो ये शैतान की सोच होती है, वो यही चाहता है कि आप परमेश्वर को छोड़ दें किसी भी हालात में। बहुत संघर्ष आपके जीवन में ला देगा, बहुत सारी बीमारियां ला देगा, बहुत सारी परेशानियां ला देगा, ऐसे ऐसे दबाव ला देगा आपके जीवन में कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी दबाव हो सकता है। पैसे का दबाव हो सकता है, कोई प्रेशर आपको दे रहा है, मतलब किसी से आपने पैसा लिया तो आपको दबा के रखता है वो। हालेलुया। ये शैतान की चाल है, आज हम इसे समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में निराशाएं लाता है। आप बहुत ज्यादा निराश होंगे, बहुत सारी चिंता में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, तुम चिंता करके एक पत्थर को नहीं हटा सकते हो, तुम चिंता करके अपने पल भर की एक आयु को नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता करके अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, यदि एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है तो पहाड़ जैसी समस्याएं को आप कह देंगे तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। एक राई के दाने के बराबर, मतलब एक सरसों जिसे बोलते हैं उसके दाने के बराबर, कितना छोटा, उसे आप अपनी उंगलियों सही से पकड़ भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, एक राई के दाने के बराबर यदि तुम्हारा विश्वास है तो पहाड़ जैसे बीमारियों को आज्ञा देंगे, वो निकल जाएंगे आपके जीवन से।
पहाड़ जैसी समस्याएं जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा समस्या है, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो सारी समस्याएं आपके जीवन से निकल जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इस बात को याद रखिएगा, आपके जीवन में आपको हताशा, निराशा, बहुत चीजें शैतान आपके जीवन में लाता है। आपको मानसिक रूप से आपको तनाव, आपको चिंता, आपके दिमाग में ऐसी चीजें भर देगा कि आप उन बातों में उलझे रहेंगे और दूसरों को भी आप टॉर्चर करेंगे। क्योंकि जब आप परेशान होंगे तो आपके साथ जो है आपके घर में, परिवार में, वो भी परेशान होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते यदि आज तू मेरे वचन को सुनता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, तो मैं तेरे जीवन को अच्छा करूंगा। इसीलिए आपके हर एक कामों को शैतान बिगाड़ना चाहता है। बहुत सारी बातें हैं आपके घर में, घबराहट लाना, आपके जीवन में उलझन लाना, परेशानियां लाना, दिक्कत लाना, बहुत सारी बातें जो आपको कहा जा रहा है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आपके जीवन में ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी समस्याएं के द्वारा आपके जीवन में अटैक करता है। वो कभी शैतान आपके साथ सीधे नहीं अटैक करेगा, वो आपके जीवन बीमारियां लाएगा, निराशा लाएगा, आप हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उलझन में बहुत बड़ा संघर्ष आपके जीवन में ला देगा। बहुत तरीके से आपको दबा करके रखने वाला वो शैतान है, उसकी चाल को आपको समझना है। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते, विनती करते हैं तब इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज तेरे जीवन में समस्या है, जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा था, वहां पर कहा था कि मैंने हर एक चीज का समय निश्चित किया है। यदि आज तेरे जीवन में दुख है, समस्या है, तू आज रोता है, परेशान है, हताश है, निराश है, तो मैं तेरे जीवन में खुशियां भी दूंगा। बहुत सारी आशीष आपके जीवन में आएंगी। लेकिन हाँ, शैतान का जो है दर्द वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर का जो खुशी होता है वो बहुत समय तक चलता रहता है, जब हम डेली प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो प्रेम का परमेश्वर है। इसीलिए आप कभी भी हताश और निराश ना हो, शैतान से लड़िए, मुकाबला करिए, शैतान को भागना ही पड़ेगा आपके जीवन से। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपने हथियार बांध लो। क्यों कहा गया था? इफिसियों पुस्तक अध्याय 10 से लेकर के 18 तक वहां पे लिखा हुआ है। क्या कहा गया था? सारे हथियार अपने बांध लो, क्योंकि शैतान ऐसे ही ऐसी चाल चलेगा जो आपको गिराना चाहेगा, आपको तोड़ना चाहेगा, आपको बहुत बड़ी संकट में लाना चाहेगा। वो शैतान की चाल है। जब हम परमेश्वर के कवच को बांध लेंगे तो खुदावंत का वचन कहता है कोई टक्कर आपको नहीं दे सकता, कोई शैतान आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा बहुत सारे लोगों के जीवन में घटना घटती है, और बाइबल में आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, आपने देखा कि यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते थे। तो आज परमेश्वर ने कहा तो उनसे तुम बड़े बड़े काम करने वाले हो, तो क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? जब हमारा यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है, जिसके पास फीवर है, बुखार है, आज दर्द है, पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, आज उन हर बहनों के लिए आज वो प्रार्थना वचन को सुनना होगा, और आपके जीवन में उतनी आशीष बरकत आएगी जैसे आपका मन होगा, जैसा आपका विश्वास होगा, वैसे ही आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आएंगी। हालेलुया। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कलीसिया को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं और अपनी गवाहियों को जरूर भेजिएगा, परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस
यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावन आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में, यीशु मसीह के नाम से कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह
निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, तो आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना, यीशु मसीह के नाम से जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं
हैं और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।